हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट फिज़िक्स चालू किया था। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर चालू किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, बेसिस, ये क्या है इसके बारे में पढ़ा। आज हम देखने वाले हैं सिमेट्रिक ऑपरेशन, पॉइंट ग्रुप एंड द स्पेस ग्रुप सिमेट्रिक क्या होती है, और टाइप्स ऑफ लैटिसेस। टाइप्स ऑफ लैटिसेस 2 डायमेंशनल में एज वेल एज 3 डायमेंशनल में क्या क्या होते हैं, 14 ब्रेविस लैटिसेस क्या होते हैं, वो सब हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक ऑपरेशन। सो सिमेट्रिक ऑपरेशन क्या होता है? सिमेट्रिक ऑपरेशन दैट विच ट्रांसफॉर्म द क्रिस्टल टू इटसेल्फ, मतलब क्रिस्टल रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द सिमेट्रिक ऑपरेशन। इनवेरिएंट मतलब क्या? इनवेरिएंट मतलब कि एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ जैसा है वैसा ही रहेगा, उसे हम इनवेरिएंट बोलेंगे। तो क्रिस्टल सिमेट्रिक ऑपरेशन में चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देर आर 4 टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक ऑपरेशंस. First symmetric operation is translational symmetric operation. Second is rotation. Third one is a reflection symmetric operation. And fourth is inversion. अब फिफ्थ और सिक्स क्या है? मैंने तो सिर्फ कहा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक ऑपरेशन. सो फिफ्थ इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, एंड सिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड इन्वर्जन, और इसे ही इनप्रॉपर रोटेशन भी कहते हैं. अब हमने कहा कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक ऑपरेशन: रोटेशन, ट्रांसलेशनल, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन. सो उसमें से जो ट्रांसलेशनल है वो सिर्फ लैटिस के लिए रहता है, लैटिस के लिए रहेगा. रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन आर पॉइंट ग्रुप सिमेट्रिक ऑपरेशन के लिए है. एंड द इन्वर्जन इट इज़ एप्लीकेबल इज ओनली फॉर 3D केस. 3D केस के लिए सिर्फ इन्वर्जन एप्लीकेबल है, बाकी कुछ नहीं. जो रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन है वो 2D केस के लिए. सो फर्स्ट टाइप इज द ट्रांसलेशनल सिमेट्रिक ऑपरेशन. सो ट्रांसलेशनल सिमेट्रिक ऑपरेशन इज ओनली फॉर लैटिस. लैटिस क्या होता है? जब तुम कोई भी एक ऑर्बिटरी पॉइंट पे हो, वहाँ से तुम्हें एक सराउंडिंग आइडेंटिकल रहेगी. Surrounding should be identical with respect to each point. It is obtained by translational operator, और translational operator is a T. यहाँ पे जो T है it is a fundamental of operation n1 n2 n3 and n1 a vector plus n2 b vector and n3 c vector. n1 n2 n3 अगर इंटीजर में है तो इट इज़ अ प्रीमिटिव ट्रांसलेशनल ऑपरेशन, एंड द n1 n2 n3 अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इट इज़ अ नॉन प्रीमिटिव ट्रांसलेशनल ऑपरेशन. अब द सेकंड टाइप इज़ अ रोटेशन सिमेट्रिक ऑपरेशन. अ लैटिस इज सेड टू बी द रोटेशन सिमेट्री if it's a rotation by an angle theta about an axis or a point in the 2-dimensional lattice, transform the lattice to itself. Also, since the lattice always remain invariant by a rotation of 2 pi, the angle of 2 pi must be integral multiple of theta. रोटेशन सिमेट्रिक ऑपरेशन में एन फोल्ड रोटेशन एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, एन थीटा इक्वल्स टू 2 पाई. सो एन फोल्ड रोटेशन इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय थीटा. इन द रोटेशन सिमेट्रिक ऑपरेशन यहाँ पे 1 फोल्ड रोटेशन, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड एज वेल एज 6 फोल्ड रोटेशन है. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 4 फोल्ड के बाद डायरेक्ट 6 फोल्ड ही क्यों, 5 फोल्ड सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सो 5 फोल्ड रोटेशन is possible for object, but it is not possible for crystal because it is not compatible with the translational symmetric operation. अब थर्ड टाइप इज रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक ऑपरेशन. अब रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक ऑपरेशन में क्या होता है? अ लैटिस इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री इफ देयर एग्जिस्ट अ प्लेन or line in 2 dimension in the lattice which divided it into 2 identical halves and which is mirror images to each other. Such a plane or a line represented by M. Combination of reflection and rotation symmetry. अब मैंने कहा था कि 5 अलॉर रोटेशन एक्सिस होते हैं रोटेशन सिमेट्री में, जैसे 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड एंड 6 फोल्ड. अब हम कंबाइन करेंगे रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री को. सो पॉसिबल नंबर ऑफ सच कॉम्बिनेशन
10 बन जाएगा, 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब इसे डिज़ाइन किस तरह किया है, 1 2 2 3 3 4 एंड 6 अब 1 मतलब क्या, द नंबर मतलब क्या, द नंबर रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रोटेशन एक्सिस and the first M represent a plane or a line parallel to the rotation axis and the second M represent to another plane or line perpendicular to the rotation axis. अब हमारा फिफ्थ टाइप है इन्वर्जन. सो इन्वर्जन इज अ पॉइंट ऑपरेशन विच इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर 3 डायमेंशनल ओनली. इन्वर्जन ये पॉइंट ऑपरेशन है 3 डायमेंशनल लैटिस में रहता है, एप्लीकेबल है. रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन ये 2 डायमेंशनल में, वो भी पॉइंट ऑपरेशन है बट वो 2 डायमेंशनल लैटिस में रहेंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट ग्रुप एंड द स्पेस ग्रुप. We have seen that there are mainly 4 types of symmetric operation. First, translational, rotation and inversion. Last 3 operations are a point operation. और इसके जो combinations है, it is a certain symmetric element. अब point group symmetric मतलब क्या? The group of such symmetric operation at a point, it is called as a point group. अब 2 dimensional में rotation and reflection are only the point operation. और उसके जो 10 possible combination हमने जब भी देखे थे वो 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है इसके. एंड अभी अगर किसी ने पूछा कि पॉइंट ग्रुप सिमेट्री 2 डायमेंशनल में कितना होता है तो हम कहेंगे कि 10 होती है. अब 3D में सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पॉइंट ऑपरेशन सच एज इन्वर्जन. मैंने कहा था कि पॉइंट ग्रुप सिमेट्री में तीन टाइप्स आते हैं, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन. रोटेशन एंड द रिफ्लेक्शन ये 2D केस में आएगा एंड द इन्वर्जन 3D में आएगा. सो अब जब 3D के केस में इन्वर्जन आया है, सो देयर आर अ टोटल 32 पॉइंट ग्रुप सिमेट्री इन 3 डायमेंशनल लैटिस. 2D में कितना था, 10 पॉइंट ग्रुप सिमेट्री थी. 3D में कितनी है, 32 पॉइंट ग्रुप सिमेट्री है. अब स्पेस ग्रुप सिमेट्री मतलब क्या, the group of all the symmetric elements of a crystal structure, it is called as a space group. There are 17 and 230 distinct space group possible in 2 and the 3 dimensional. ये important point है. point group में 2D में 10 and 3D में 32 distinct point group possible थे और space group में 2D में 17 and 3D में 230 space group possible है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लैटिसेस. सो टाइप्स ऑफ लैटिसेस ये 2 डायमेंशनल लैटिसेस रहेगा और 3 डायमेंशनल लैटिसेस है. 3 डायमेंशनल लैटिसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज हम 2 डायमेंशनल लैटिसेस के बारे में देखेंगे. सो यहाँ पर 4 क्रिस्टल सिस्टम है 2 डायमेंशनल स्पेस में. फर्स्ट इज ऑब्लिक्यू, सेकंड इज अ रेक्टेंगुलर, थर्ड इज स्क्वेयर एंड फोर्थ इज हेक्सागोनल. अभी ये जो टेबल है वो क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिसेस इन 2 डायमेंशनल. सो फर्स्ट इज क्रिस्टल सिस्टम है ऑब्लिक्यू. इसका पॉइंट ग्रुप सिमेट्री आता है 1 and 2 एंड ब्रेविस लैटिसेस है ऑब्लिक्यू. कन्वेंशनल यूनिट सेल ऑफ ऑब्लिक्यू इज अ पैरेललोग्राम और यूनिट सेल कैरेक्टरिस्टिक्स इज A does not equals to B and gamma is does not equals to 90 degree. सेकंड इज अ रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर में पॉइंट ग्रुप सिमेट्री आती है 1M and 2mm. सो यहाँ पर ब्रेविस लैटिसेस 2 है, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव एंड द रेक्टेगोनल सेंटर. कन्वेंशनल यूनिट सेल यहाँ पर रेक्टेंगल होता है और यूनिट सेल कैरेक्टरिस्टिक्स A डज नॉट इक्वल्स टू B है और गैमा 90 डिग्री का है. थर्ड इज अ स्क्वेयर. स्क्वेयर में पॉइंट ग्रुप सिमेट्री इज 4 and 4mm होती है. ब्रेविस लैटिसेस स्क्वेयर है, ब्रेविस लैटिसेस स्क्वेयर है एंड कन्वेंशनल यूनिट सेल इज आल्सो अ स्क्वेयर एंड यूनिट सेल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे A इक्वल्स टू B एंड गैमा इक्वल्स टू 90 डिग्री है. अब फोर्थ है हेक्सागोनल. हेक्सागोनल में पॉइंट ग्रुप सिमेट्री आती है 3 6 6mm. ब्रेविस लैटिसेस है हेक्सागोनल. कन्वेंशनल यूनिट सेल इज 60 डिग्री रोम्बस एंड यूनिट सेल कैरेक्टरिस्टिक इज A इक्वल्स टू B एंड गैमा इक्वल्स टू 120 डिग्री. अब ये जो डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम क्या की है ऑब्लिक्यू की, जहाँ पे यूनिट सेल कैरेक्टरिस्टिक्स है A डज नॉट इक्वल्स टू B एंड गैमा डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री. सेकंड डायग्राम इज अ B रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, जहाँ पे A डज नॉट इक्वल्स टू B रहता बट गैमा 90 डिग्री रहता है. अब
थर्ड डायग्राम इज ए रेक्टेंगुलर सेंटर्ड, जहाँ पे यूनिट सेल कैरेक्टरिस्टिक्स है ए डज नॉट इक्वल्स टू बी एंड गैमा 90 डिग्री। फोर्थ डायग्राम इज ए स्क्वेयर, जहाँ पर स्क्वेयर में यूनिट सेल कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा ए इक्वल्स टू बी एंड गैमा 90 डिग्री। अब फिफ्थ डायग्राम है हेक्सागोनल की, और यहाँ पे यूनिट सेल कैरेक्टरिस्टिक्स है ए इक्वल्स टू बी एंड गैमा 120 डिग्री का।